हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। स्ट्रीट फूड ना ऐसी चीज़ होती है जो हर कोई बाहर जाता है तो ज़रूर खाता है और वो लगती भी उतनी ही टेस्टी है। पर अगर वही स्ट्रीट का स्वाद हमें घर पे मिल जाए और वो भी हेल्दी तरीके से तो बात ही क्या है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पनीर काठी रोल। ये रोल तो हर किसी की फेवरेट होती है और इसे देखते ही ना भूख 2 गुना बढ़ जाती है। पर आज इसे हम घर पे बनाएंगे बहुत ही हेल्दी तरीके से और बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आपको रोटी सब्जी खाने का मन नहीं है तो आप इसे ट्राई करिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप सूजी ले लिया है और उसमें डाल दिया है आधा कप गेहूं का आटा और इसे मिक्सी में ना अच्छे से हम पीस लेंगे। जो सूजी है ना, आप मोटा पतला कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पीसेंगे ना तो ये आटे की तरह हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच शुद्ध देसी घी। इससे क्या होगा, हमारा जो इसका रोल है ना वो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी खस्ता बन के रेडी होगा। जो इसके पराठे बनेंगे वो। अब हम क्या करेंगे ना, घी को अच्छे से पूरे आटे में ना मिक्स कर लेंगे, जैसे हम मोहन देते हैं बिल्कुल वैसे ही। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालते जाएंगे और इसका हमें आटा तैयार करना है। तो यहाँ पे जो आटा तैयार करना है ना वो एक सॉफ्ट डो तैयार करना है हमें, क्योंकि इसमें सूजी है तो पानी की क्वांटिटी ना आपको यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी। पर एक साथ पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते जाइएगा और गूँथते जाइएगा। आप देख सकते हैं ये कैसे डो का फॉर्म ले लिया है। अब इसे अच्छे से ना हमें 3 से 4 मिनट तक के अच्छे से मसल के गूँथना है, ताकि क्या है आटे में अच्छे से एक लचक आ जाए और हमारा जो पराठा है ना वो बहुत ही फ्लेकी बने और बिल्कुल ना टूटे। अब इसे हम गीले कपड़े से ढक के रख देंगे साइड में थोड़ा सेट होने के लिए। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, चाहे तो आप मीडियम साइज़ का ले रहे हैं तो 2 प्याज ले सकते हैं। प्याज की क्वांटिटी ना आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसे लंबे लंबे लच्छों में काट लिया है। आधा शिमला मिर्च लिया है मैंने, उसे भी मैं क्या कर रही हूँ लंबे लंबे पतले पतले लच्छों में कट कर दे रही हूँ। यहाँ पे शिमला मिर्च का बीच का जो पार्ट होता है ना वो निकाल दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है एक मीडियम साइज़ का, और टमाटर का जो बीच का जो पल्प होता है ना वो हम निकाल देंगे। वो हम इस रेसिपी पे यूज़ नहीं करेंगे। आप ये पल्प सब्जी वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें वेस्ट नहीं करनी है। अब हम टमाटर को भी क्या करेंगे ना लंबे लंबे लच्छों में काट लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली है, उसे भी मैं बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ। बच्चों के लिए बना रहे हैं अगर तो हरी मिर्च आप यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। और खूब सारा हरा धनिया लिया है मैंने, जिसे मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी। हल्का डंठल का पार्ट भी मैंने चॉप किया है, उससे टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। यहाँ पे देखिए सारी चॉपिंग मैंने कर लिया। अब मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, क्योंकि पनीर काठी रोल बना रहे हैं तो पनीर तो डलेगी ही। अब पनीर को क्या करेंगे ना, हम छोटे बड़े जैसे आपको साइज़ में क्यूब्स काटने हो वैसे आप काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के क्यूब्स यहाँ पे कट करके रेडी रख लिए हैं। अब मैंने एक कटोरे में 2 चम्मच गाढ़ा दही डाला है। दही को क्या करिएगा, आप छन्नी में डाल के थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इसमें। अब इसमें मैंने 1 चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला डाला है और 1/4 चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच मैंने ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने यहाँ पे कस्तूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डाला है, और आधा नींबू का जो रस होता है ना वो हम इसमें निचोड़ देंगे। पूरे आधे नींबू का रस निचोड़िएगा, उससे क्या है बहुत ही बढ़िया खट्टा सा फ्लेवर आता है। अब जो पनीर हमने चॉप करके रखा था ना, काट के रखा था, वो इसमें डाल देंगे और ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया, और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई भी पानी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है। गाढ़ा दही डालने से क्या होगा ना, ये पानी पानी सा नहीं होगा। आप देख सकते हैं। अब मैंने एक पैन में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला था, सरसों का तेल, और उसी पैन में हम डाल देंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ पनीर। अब इसे ना हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। ध्यान रखिएगा फ्लेम को हाई रखिएगा, लो मत करिएगा, वरना पानी पानी सा ये हो जाएगा। और जब ये थोड़ा हल्का हल्का सा ऑयल रिलीज़ करना चालू कर देगा ना, देख सकते हैं आप बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर जब इसका हो जाएगा, तब इस स्टेज पे हम डाल देंगे हमारा बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटा हुआ यहाँ पे शिमला मिर्च और टमाटर। और मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच काली मिर्च। नमक यहाँ पे मैंने सिर्फ उतना ही डाला है प्याज और टमाटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था तो ध्यान से डालिएगा। अब इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए बस हम पकाएंगे।
और ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सब्जियों को नहीं पकाना है, थोड़ा सा क्रंच रहेगा ना सब्जियों में तो ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। ये देखिए हमारी चटपटी सी एकदम टेस्टी फीलिंग बन के यहाँ पे तैयार है। आप इसे ना पराठे या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगती है। अब देखिए इधर आटा भी अच्छे से सेट हो गया था। कोई देख के बोल पाएगा कि ये आटा मैदे का नहीं है? लग रहा है ना आपको कि मैदे से ये आटा तैयार किया गया है। एकदम परफेक्ट यहाँ पे इसकी जो पराठे हैं ना वो बन के रेडी होंगे। अब मैंने इसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, क्योंकि काठी रोल की जो रोल्स होती है ना वो थोड़ी सी मोटी रहती है, तो ही इसमें टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे और इसे ना जितना पतला आप बेल सकते हैं ना उसके अकॉर्डिंग बेल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे चकले के अकॉर्डिंग उतना बड़ा साइज़ का यहाँ पे बेल लिया है, देख सकते हैं आप। और फिर ऊपर से लगा देंगे हम शुद्ध देसी घी। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल भी लगा सकते हैं। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा मैदा यहाँ पे सूखा मैदा छिड़क दिया है। अब जैसे हम लच्छे पराठे वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसे यहाँ पे फोल्ड करते हुए जाना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे यहाँ पे परत मत करिएगा, पतले पतले ही फोल्ड करिएगा, तो उससे क्या होंगे पराठे के लेयर्स और फ्लेकी बहुत ही बढ़िया बनेंगे ये। अब सारे देखिए ऐसे एक एक करके आपको यहाँ पे फोल्ड करना है और दबाते हुए जाना है। बहुत ही ईजिली हो जाएगा ये, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, क्योंकि आटे में ना बहुत बढ़िया यहाँ पे लचक रहेगी। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर लिया इसे। अब क्या करेंगे, हम इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से क्या होगा ना, आपके जो पराठे के लेयर्स हैं ना वो बहुत बढ़िया खुल के आएंगे। और इसे ना बस ऐसे मोड़ते हुए और लास्ट का पोर्शन नीचे में टक कर देंगे। बहुत ही ईजी है। आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसे राउंड राउंड आप रोल भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत बढ़िया बनेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सूखा आटा ले लेंगे और इसके हम अब पराठे बेल लेंगे। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतले पराठे नहीं बेलने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़े से थिक रहेंगे ना तो ही इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत बढ़िया आता है। देखिए आप मैंने यहाँ पे कितना ही बढ़िया यहाँ पे पराठा तैयार कर लिया है। अब जब तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो हम ये पराठे को डाल देंगे और इसे पलट देंगे जब एक साइड अच्छे से ये सिक जाए। और जब ये एक साइड अच्छे से सिक जाएगा ना तो ऊपर से मैं लगा रही हूँ यहाँ पे शुद्ध घी। आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं, पर घी लगा के बनाइएगा। यकीन मानिए घर पे बना रहे हैं ना तो बहुत ही टेस्टी बनेगी और हेल्दी भी। अब इसे ना अच्छे से हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है, ताकि पराठा जो है ना वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए। आप देख सकते हैं कितना ही बढ़िया सिका है। अब इसके ऊपर हम रख देंगे बीचों बीच सबसे पहले हमारी जो पनीर वाली फीलिंग है वो। आप बहुत सारा रखिएगा, घर पे बना रहे हैं तो बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और ऊपर से डाल देंगे हम लच्छे वाले यहाँ पे प्याज, और ऊपर से मैंने डाल दिया यहाँ पे मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस। मेयोनीज़ और टोमेटो सॉस को मैंने ना पाइपिंग बैग में भर दिया था। और इसमें डाल रही हूँ मैं मस्टर्ड सॉस। मस्टर्ड सॉस ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और ऊपर से मैंने इसे गार्निश कर दिया है हरा धनिया से। अब मैंने यहाँ पे क्या ले लिया है, एक यूनी रैप ले लिया है, या बेकिंग जो पेपर आता है ना वो भी आप ले सकते हैं। और उसमें इसे हम रख देंगे और इसे रोल की तरह, जैसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल मार्केट में मिलता है ना वैसे इसे फोल्ड कर देंगे। बिल्कुल लगना भी तो चाहिए कि हम स्ट्रीट वाला फूड खा रहे हैं, तो एकदम घर पे आपको ना स्ट्रीट वाले फूड का ये टेस्ट भी देगा और आपको ये फीलिंग भी देगा। घर पे बनाइएगा इस तरीके से, सुपर हेल्दी भी बनेगा और बच्चे के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। बच्चे अगर रोटी सब्जी नहीं खा रहे हैं तो आप इसे बना के दीजिएगा। यकीन मानिए बच्चे ना आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। इवन आप भी इसे ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है ये। तो आपको ये पनीर काठी रोल की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।